प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 9 वचन संख्याएं 1 से 6 तक। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय और लूट बात लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्याधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नसरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के जोसेफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेगी। ये महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वो याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसीलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे,
और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो भांज कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र कलीसिया माँ मरियम के महारानी के रूप में सम्मान देते हुए ये त्यौहार मनाती है। बीते हफ्ते 15 अगस्त को हमने माँ मरियम के स्वर्गकारों ने स्वर्ग में अवरोहित किए जाने का, उठाए जाने का ये पर्व मनाया था। और आज कलीसिया माँ मरियम को महारानी के रूप में मानती है। माँ मरियम को इसीलिए स्वर्ग के महारानी के रूप में मानने के पीछे जो भावना है, ये भक्ति की भावना है। और माँ मरियम को ये उपाधि इसीलिए दी जाती है कि वो यीशु की माँ है, वो ईश्वर की माँ है, वो सबों की माँ है। उसी तरह माँ मरियम एक नई सृष्टि की रचना में यीशु के साथ देने वाली थी, इसलिए हम उसको माँ के रूप में मानते हैं। और इतना ही नहीं, माँ मरियम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे लिए निभाती है, वह ये मध्यस्थता करने का। हम जानते हैं कि काना के विवाह में जब वो विवाह समय संसाधन कम हो रहा था, तब माँ मरियम के ये सुझाव पर यीशु ने अपना पहला चमत्कार दिखाया था। ग्रहस्थ लोगों के पूछने के बिना माँ मरियम स्वयं देख लेती हैं उनकी ज़रूरत है और अपने पुत्र से ये आग्रह करती है कि वह कुछ उनके लिए करे। इस कारण माँ मरियम को हम सम्मान देते हैं। यीशु की माँ है इस और यीशु के कार्य से जुड़े हैं। मुक्ति का कार्य उसके शुरू से अंत तक यीशु के साथ देने वाली माँ जब स्वर्ग में भी ऐसा बेकार बैठती नहीं है, हमारे काम में लगी रहती है। यीशु हम जानते हैं सृष्टि करता है और इसलिए वो हम उनको सम्मान के रूप में मानते हैं कि वो राजाधिराज है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और इसलिए उनकी माँ को हम सम्मान देते हैं। विशेष करके भक्ति की भावना से आदि कलीसिया में शुरू हुआ था। संत प्रेम के जमाने से माँ मरियम को इस दृष्टि से देखना, वो स्वर्ग में हम सबों के लिए महारानी का रूप लेते हैं। इसलिए महारानी के रूप में माँ मरियम का सम्मान दिया जाता है। तो आज के दुनिया में राजा रानी इत्यादि का ज़्यादा महत्व नहीं, परंतु जो स्थान हम उनको देते हैं वो तो एक प्रकार का सम्मान है। माँ मरियम को इस सम्मान की दृष्टि से हम देखते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यीशु के जीवन से वो पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। यीशु को हम कलीसिया में अब पवित्र बाइबल में भी मुक्तिदाता, आने वाले मुक्तिदाता को एक राजा के रूप में माना था। मिका नबी के ग्रंथ अध्याय 5 पद संग 1 में कहते हैं, बेथलेहम एफ्राता, तू जूदा के वंशों में से छोटा है, जो इस्राएल का शासक बनेगा, जो इस्राएल पर शासन करेगा, वह मेरे लिए तुच्छ में उत्पन्न होगा। यीशु के जन्म के बारे में जो भविष्यवाणी मिका नबी ने किया था, तो यीशु को इस्राएल पर शासन करने वाला राजा के रूप में माना गया। हम जानते हैं कि जब यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया, आने वाले कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, दाऊद के वंश में मेरे बात सुनो, दाऊद के वंश मेरे बात सुनो,
क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की ही परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह है एक कुंवारी गर्भवती है, पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं ओसाने का दिन, तो दाऊद का पुत्र को ओसाना, ईश्वर के नाम में आने वाले महाराज की ओसाना, यही लोग ओसाना के गीत गाते थे। यीशु ने स्वयं पिलातुस से कहा मैं राजा हूं, परंतु मेरा राज इस संसार का राज नहीं है। इस वजह से कलीसिया यीशु को जब राजा मानते हैं तो भक्ति की भावना से हम माँ मरियम को महारानी भी मानते हैं। जिंदगी में वो महारानी नहीं लगी थी, परंतु यीशु की माँ थी। यीशु भी कभी भी राजा के रूप में शासन नहीं किया था। यीशु ने, ये नसरत का यीशु, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में मरने वाला यीशु, अपने पुनरुत्थान के द्वारा ये साबित किया कि वो मृत्यु का भी विजेता है, मृत्यु को अपने कब्जे में करने वाला, परास्त करने वाला है, और राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जैसे प्रकाशन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। इसलिए माँ मरियम को ये सम्मान देना उचित ही है। आज का प्रथम पाठ हम पढ़ते हैं इस्यास नबी के ग्रंथ से है। आज का पाठ समझने के लिए हमें चाहिए, हागास राजा को सांत्वना देते कहते हैं तुम ईश्वर पर विश्वास करो, यहोवा पर विश्वास करो, जावे तुम्हारा मदद करेगा। संदर्भ यही है, और ईश्वर वहाँ के लोगों को अभी आनंद से भर देंगे। कहते हैं तुमने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया, जैसे फसल लूटते समय, लूट बांटते समय उल्लास होता है, उसी तरह लोगों में उल्लास हो गया। ये ईश्वर का देन से हुआ है, एक कृपा है, ये नयापन उनके जीवन में आने वाला है। यीशु ने कफरनहूम से सुसमाचार की घोषणा करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर ये ज्योति उदित होगा। आगे कहते हैं उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहगी, उन पर अत्याचार करने वाले का ठंडा, ये सब तूने तोड़ डाला। मैंने दासता खत्म हो गया, दासता खत्म हो गई। पुराने दूसरे गैर यहूदियों के ऊपर जो उस समय शासन करने वाले, ये सब खत्म हो, अंधकार दूर हो जाएगा, आज़ादी आएगी। ईश्वर ने ये सब कार्य एक बालक के द्वारा करने वाला है, जिस बालक के बारे में इस्यास नबी ने भविष्यवाणी किया था, जो अध्याय 7 पद संख्या 14 में, उसके बारे में आज के पाठ में आया है। और हम लोग इसको देखते हैं यीशु की दृष्टि से। ये बालक यीशु है, और यीशु के द्वारा संसार का उद्धार करने वाला ईश्वर ये महान कार्य करेंगे, शैतान के तंत्र से, गुलामी से मानव जाति को मुक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए कहते हैं जिस बालक के बारे में इस्यास नबी ने कहा था, आज के पाठ में हम पढ़ते हैं हमें एक पुत्र मिला है, एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राजाधिकार रखा गया है, और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। कलीसिया ये सब यीशु के रूप में देखते हैं, यीशु में ये गुण हम देखते हैं। और आज माँ मरियम को रानी के रूप में पर्व मनाती हुई कलीसिया इस पाठ को हमारे सामने रखते हैं, और यीशु ही हमारे लिए वही दाऊद का पुत्र है, वही ये अंधकार की शक्तियों को दूर करने वाला, और आम मानव को हर प्रकार की बुराई अंधकार की शक्तियों से हमको छुटकारा देने वाला, मुक्त करने वाला, आज़ादी प्रदान करने वाला, वही उनका राज का अंत कभी नहीं होगा, जिसके बारे में स्वर्गदूत ने माँ मरियम को सुनाया है। जैसे आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, लूकस के अनुसार सुसमाचार से आज हम जो पाठ सुना है वो है ये अनंसिएशन। स्वर्गदूत आकर माँ मरियम को ये संदेश देता है कि वो माँ मिलने वाली है। माँ मरियम नसरत में रहती थी और एक कुंवारी है, उनकी मंगनी हो चुकी थी कि जोसेफ नामक एक युवक से, और माँ मरियम कुंवारी है, उसके पास स्वर्गदूत आकर संदेश देता है कि आप
कृपा पात्री है, ईश्वर ने आपको चुना है। इतना नहीं, ईश्वर आपका साथ है। जैसे मूसा से कहा था, जैसे जोशुआ से कहा था, जैसे ईश्वर अपने नबियों से कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें एक मकान कार्य के लिए मैं चुनता हूँ, इसी तरह माँ मरियम से भी स्वर्गदूत आकर कहता है। और कहते 6वां महीना, इसका अर्थ है कि 6 महीना अभी पूरा हो गया जब यही स्वर्गदूत गब्रिएल उसने सकरिया को मंदिर में दर्शन दिया था। कहा कि सकरिया बूढ़ा हो चुका था और उनकी बीवी एलिजाबेथ बहुत बड़ी बूढ़ी थी, और इतना ही न वो वांछ भी थी, और उनको बुढ़ाउती में एक पुत्र लाभ होने वाला है, क्योंकि हर एक जगूदी कामना करते थे उनका एक पुत्र मिले। निसंतान मरना वो अभिशाप मानते थे, हर जगूदी यही चाहते थे कि हमारे देश में भी लोग ऐसा करते हैं, बहुत निसंतान देवदी प्रार्थना मांगते हैं कि उनको संतान लाभ मिले। ईश्वर उनका प्रार्थना सुनते भी हैं, और ईश्वर हमारा ईश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। सकरियास जो मंदिर में ईश्वर की के लिए धूप चढ़ाते थे, उस समय स्वर्गदूत उनको दर्शन दिया था, परंतु सकरियास उन पर विश्वास करने से विलंब करता है, वो तो विश्वास नहीं करते, ये सब नहीं है, इसलिए वो प्रमाण मांगता था। उसके लिए प्रमाण के रूप में उसका मुख बंद कर दिया, बोली बंद हो गई, तभी से वो मूक बन गया। और जब पुत्र लाभ हुआ उसका नामकरण के समय भी उनका मुख खुला था। हम जानते हैं वही ईश्वर अपने दूध को माँ मरियम के पास भेजता है। 6 महीने के बाद और स्वर्गदूत आकर माँ मरियम को अभिवादन करते हुए कहते प्रणाम, हिंदी में अनुवाद किया प्रणाम, अंग्रेजी आवे वो कहते खुश रहो, आप कृपा पात्री हैं, ईश्वर की कृपा से आप भरपूर्ण हैं। और इन शब्दों के साथ ये अभिवादन सुनकर माँ मरियम जो सबके साथ इनकी मंगनी हुई थी वो कुंवारी थी, और वे डरने लगी। ईश्वर के सामने हमारा प्रतिक्रिया डर होते हैं, क्योंकि ईश्वर पवित्र हैं और इतना ज्योतिर्मय है। जब कोई भी विश्वासी हो ईश्वर का जो दर्शन होता है, जगोदी परंपरा में ईश्वर का दर्शन करने वाले जी नहीं सकते, मर जाते हैं, इसलिए उनका डर है। और ऐसा ईश्वर के दूध आकर कहते हैं ये सब, तब माँ मरियम दिल में जरूर डर है। इसलिए स्वर्गदूत कहते मरियम डरियो मत, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर का कृपा प्राप्त है। देखिए आपको पुत्रवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, और आप इसका नाम यीशु रखेंगे। यीशु करते हैं रक्षक, ईश्वर रक्षा करता है। इसका अर्थ है वो मुक्तिदाता रक्षक, ईश्वर हमारा रक्षा करने वाला है। वही यीशु माँ मरियम के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। माँ मरियम कहती है मैं कुंवारी हूँ, मेरी मंगनी हुई है, और ये सब कैसे हो सकता है? तो कहते हैं सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आप में उत्पन्न होगा वो पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। वो महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा, जिसके दाऊद का सिंहासन सब उसमें खत्म हो गया था। परंतु दाऊद को ईश्वर ने वादा किया था कि तुम्हारा गोत्र बने रहेगा, और यीशु के रूप में वो गोत्र फिर से स्थापित हो जाएगा, और यीशु के नाम पर वो दाऊद का वो सिंहासन, वो राज्य, वो ईश्वर के राज्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। और ये सब ईश्वर की देन है। माँ मरियम कुंवारी होते हुए भी कहा जो ईश्वर की इच्छा है मुझ में पूरी हो जाए, ईश्वर जो चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप कुंवारी मरियम, हम जानते पवित्र कलीसिया के ये पवित्र ग्रंथ के अनुसार हम कहते माँ मरियम कुंवारी होते हुए उन्होंने यीशु का जन्म दिया, इसलिए हम सदा माँ मरियम को नित्य कुंवारी कहते हैं। और कैथोलिक कलीसिया के अनुसार ये सब और हमारे विश्वास का किस्सा है कि माँ मरियम यीशु के जन्म के बाद भी कुंवारी का जीवन बिताया। लोग अपने बच्चों के लिए कभी कभी ऐसा है सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है,
माँ मरियम और जोसेफ को मालूम है कि यह बेटा असाधारण व्यक्ति है, क्योंकि इन लोगों के अलावा किसी को ये सब बातें पता ही नहीं है। माँ मरियम और ये जोसेफ अपने इस बेटे के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देते हैं। इस कारण हम कहते हैं माँ मरियम को नित्य कुंवारी। आज कलीसिया इस माँ मरियम को, जिनका पुत्र और जिनका एकमात्र पुत्र, क्योंकि माँ मरियम का दूसरा पुत्र नहीं है तो क्रूस पर मरते वक्त यीशु, वो माँ मरियम को प्रेरित जोगन के हाथ में सौंप देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था। इतना ही नहीं, जब हम माँ जोसेफ और माँ मरियम जब मंदिर में जो यहूदियों के पास्का का त्योहार में जाते रहते, अपने पुत्र जो यीशु को ले गए थे, यीशु को हो गए थे, उस समय कोई दूसरा संतान के बारे में लिखा नहीं है। उनके साथ कोई भी नहीं था, यीशु ही उनके साथ था, कोई दूसरा संतान उनके पास साथ नहीं है। यदि ये लोग मंदिर में पास्का के लिए जाते थे, दूसरा संतान उनको भी ले जाता, तो यीशु ही उनका एकमात्र संतान है। और हम जानते हैं वो संतान ईश्वरीय संतान है। इस कारण कलीसिया आज माँ मरियम को रानी के रूप में सम्मान देती है, और माँ मरियम मृत्यु के बाद भी हमारे लिए महारानी के रूप में रहती हैं, हमारे लिए वो मध्यस्थता करती हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के त्योहार के लिए। ये राजाधिराज इत्यादि बात नहीं है, बात तो यही है कि माँ मरियम हमारे लिए सदा प्रार्थना करने वाली हैं। प्रभु यीशु उनका पुत्र है, हमारी सभी आवश्यकताओं में वो जानती हैं, इसलिए हमारे साथ देती हैं। हमारे लिए उनसे मांगी गई कोई भी बात, कोई भी प्रार्थना अनसुन नहीं पड़ता है। माँ मरियम हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं को यीशु के माध्यम से कर देती है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के त्योहार के माध्यम से प्रभु हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने हमें इतने बड़ी माँ को, इतने कृपापूर्ण, इतने शक्तिशाली माँ को हमें प्रदान किया है। तेरे एक अंतिम एक गिफ्ट के रूप में क्रूस में मरते वक्त तूने अपनी माँ को हमें दे दिया। हम इस महान कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम माँ मरियम की मदद से हम हर वक्त मांगते रहते हैं, और हम हमारा ये अनुभव रहा है कि जो कुछ हम माँ मरियम की मदद से द्वारा ये प्रभु तुझसे मांगते हैं हमें मिलते हैं। आज भी हम यही करते हैं। हम सारे विश्व के लिए शांति की कामना करते हैं, हमारे परिवारों में वो ये मुक्ति कार्य पूरी हो जाए, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन